टाइगर जो भी करता है वह वायरल हो जाता है और एक बार फिर से झारखंड के साथ साथ देश और दुनिया में टाइगर जयराम महतो का एक वीडियो बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है और बताया जा रहा कि आधी रात में टाइगर बागोदर पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर बताया जा रहा कि स्कॉर्पियो के छत पर चढ़कर खुले आसमान के नीचे जब वह गरजने लगते हैं और सबसे बड़ी हैरानी की बात कि आधी रात में भी टाइगर को देखने और सुनने हजारों की संख्या में लोग मात्र 10 मिनट के शॉर्ट पीरियड में वहां उपस्थित हो जाते हैं। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि टाइगर का क्रेज इतना ज़्यादा है कि टाइगर के भाषण का खबर जैसे ही लोग सुनते हैं तो कोई टॉयलेट जो कर रहा होता है वह जल्दी जल्दी टॉयलेट करके जो खाना खा रहा होता है वह खाना को अधूरा छोड़कर जो बाथरूम में नहाने घुसा होता है वह बाथरूम में नहाता भी नहीं है और वैसे ही दूसरा कपड़ा पहनकर टाइगर को देखने और सुनने दौड़ा चला आता है। और यही सब कुछ तो बागोदर में आधी रात में हुआ है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर और हमने जो आपको बताया उस पर बहुत लोग को ये बात मजाक लगेगी कि आखिर भाई कोई टॉयलेट करने गया हुआ है तो जब तक टॉयलेट नहीं करेगा बाहर कैसे आएगा। लेकिन लोगों में टाइगर के प्रति इतनी दीवानगी है कि लोग टॉयलेट आधा अधूरा छोड़कर भाग रहे हैं, खाना छोड़कर भाग रहे हैं, कोई नहा रहा है, कोई दुकान बंद करके भाग रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि टाइगर जयराम महतो का झारखंड का सीएम बनना एक तरीके से तय बताया जा रहा है। जिस तरीके से लगातार कट बढ़ता चला जा रहा है, आप जरा ये वीडियो देखिए। इस समस्या का समाधान प्रवासी का बेटा करेंगे, प्रवासी की बेटी करेगी। जब वो कामयाब होगी उसके बाद खुद बोलेगा कि भैया बेटा जो पढ़ाए वो 40,000 का काम करने लगा है, चलिए अब घर वो हमारा सेवा करेगा, वही हमको खिलाएगा बुढ़ारी में। अगर आप दुबई में हो, अगर कतर में हो, यदि तो चाचा मुंबई में हो, हैदराबाद में हो, तो सरकार लेके तो और फंड अगर वापस लेके तो कामयाबी अगर वापस लेके तो सफलता अगर वापस लेके तो इसलिए आज कसम खाना हो तो अपराध से समझो कि हमारे बच्चे जितना पाई जुगाड़ करके प्रदेश से विदेश में खर्च के हमें अगर मान सम्मान राइट समझ ये आपको सुगंध लेना होगा, आपको सुगंध लेना होगा। प्रवास की समस्या का समाधान प्रवासी का बेटा करेंगे, प्रवासी की बेटी करेगी। जब वो कामयाब होगी उसके बाद खुद बोलेगा कि भैया बेटा जो पढ़ाए वो 40,000 का काम करने लगा है, चलिए अब घर वो हमारा सेवा करेगा, वही हमको खिलाएगा बुढ़ारी में। अगर आप प्रवासी का समस्या का समाधान उनके मेहनत का सदुपयोग नहीं करेंगे तो प्रवास का समय बढ़ेगा। आप अगर समस्या का समाधान नहीं किए तो प्रवास का समय बढ़ेगा। तो अगर आपके पिताजी 5 साल के लिए गए हैं और आप अगर सही जगह में नहीं आए हैं तो 10 साल तक कटेंगे। जाके घरवा की कर भी बेटवा कुछ नहीं करो, घरवा जाके की कर भी 2 पैसा समय में नहीं करो। आपके हाथों में निर्भर है कि प्रवासी जो आपके भाई हैं, आपके चाचा हैं, आपके पिताजी हैं, जो भी हैं, वो घर वो गांव अगर वापस आएंगे तो आपके हाथ में। इसलिए आप सभी से मेरा आग्रह है, आप सभी से मेरी विनती है कि आप कसम लीजिए, आप प्रण लीजिए। एक कतर वाला भाई कोई कतर से ले कुतर के मुसवानियर पैसा कमा ले, देशने पर ले तो कम से कम मुसवानियर बुद्धियों तो करे तो देखा है कि नहीं कितना महीना के राशन अपन माटी में यानी जो अगर बिल है वो जमा करके रखा है। तो इसलिए आप गए कतर, ठीक है, इस हाल में गए वो भी, लेकिन आप जब वहां गए
तो वहां से अगर 2 रुपये कमाए तो फिर शराब काहे पी रहे मेरे भाई? गलत बात है ये सब, सबसे बड़ा गलत बात है। आज अगर झारखंड में पॉलिसी बन भी जाए और झारखंड के लोग अगर सिस्टम में ना हो, जगह में ना हो, तो क्या है पॉलिसी का मतलब भाई? आप ही बताइए कितना मेहनत से आप 2 रुपया कमाए। हम आएंगे लेकिन आप पहले कसम खाइए कि आप शराब इस तरह नहीं पिएंगे। भैया आप खुद बोल रहे कि आप कतर जाए और कतर से आके अगर आप इस हाल में रहेंगे तो ठीक बात नहीं है मेरे भाई। इसलिए आज भगोदर की पावन धरती में आप सभी से मेरा यही अनुरोध होगा कि आपको भी फल लेना है, ताकि आज हम आपको विश्वास दिलाते हैं। अगर सदन ठीक से चला, यदि इस बार का मॉनसून सत्र जो किशन गुरु जी के निधन के बाद स्थगित किया गया था, यदि ये सत्र ठीक ठाक से चला तो प्रवासी मजदूरों की समस्या को लेकर पूरे विधानसभा में जोरदार गूंज सुनाई देगी आपको। विधानसभा के भीतर एक जोरदार गूंज सुनाई देगी आपको। ये आपको हम आश्वस्त करना चाहेंगे। समय ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि बारिश भी है, अंधेरा भी है। इस समस्या का समाधान प्रवासी का बेटा करेंगे, प्रवासी की बेटी करेगी। कि जब वो कामयाब होगी उसके बाद खुद बोलेगा कि भैया बेटा को पढ़ाए तो 40,000 का काम करने लगा है, चलिए अब घर वो हमारा सेवा करेगा, वही हमको खिलाएगा बुढ़ारी। अगर दुबई में हो, अगर कतर में हो, यदि तो चाचा मुंबई में हो, हैदराबाद में हो, तो सरकार लेके तो और फंड अगर वापस लेके तो कामयाबी होगी वापस लेके तो और सफलता होगी वापस लेके तो। इसलिए अगर कसम खाना हो तो अपराध की कसम को कि हमारे बच्चे जितना पाई जुगाड़ करके प्रदेश से विदेश में खर्च के हमें भेजा है, अगर मान सम्मान रख दे ये आपको सौगात लेना होगा, आपको सौगात लेना होगा। प्रवास की समस्या का समाधान प्रवासी का बेटा करेंगे, प्रवासी की बेटी करेगी। कि जब वो कामयाब होगी उसके बाद खुद बोलेगा कि भैया बेटा को पढ़ाए तो 40,000 का काम करने लगा है, चलिए अब घर वो हमारा सेवा करेगा, वही हमको खिलाएगा बुढ़ारी। अगर आप प्रवासी का समस्या का समाधान उनके मेहनत का सदुपयोग नहीं करेंगे तो प्रवास का समय बढ़ेगा। आप अगर समस्या का समाधान नहीं किए तो प्रवास का समय बढ़ेगा। तो अगर आपके पिताजी 5 साल के लिए गए हैं और आप अगर सही जगह में नहीं आए हैं तो 10 साल तक खटेंगे। जाके घरवा की कर भी बेटवा कुछ नहीं करो, घरवा जाके की कर भी 2 पैसा कमेबे नहीं करो। आपके हाथों में निर्भर है कि प्रवासी जो आपके भाई हैं, आपके चाचा हैं, आपके पिताजी हैं, जो भी है, वो घर वो गांव अगर वापस आएंगे तो आपके हाथ में। आपने टाइगर का जलवा देख लिया, अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।